अब स्टूडेंट हम लोग पढ़ेंगे यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है उसको समझेंगे। तो देखिए, कोई भी सॉल्यूशन है ना, वो एसिड है कि बेस है इसको तो पता ही करता है, साथ ही साथ वो कितना स्ट्रॉन्ग है या कितना वीक है उसको भी पता करता है। कौन? यूनिवर्सल इंडिकेटर। वही चीज लिखा गया है, स्ट्रेंथ एज वेल एज एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ गिवन सॉल्यूशन। ठीक है। और देखिए, यूनिवर्सल इंडिकेटर जो होता है ना, वो बहुत से इंडिकेटर को मिलाने से बनता है। ठीक है। वही चीज लिखा है, इट इज ए मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर। ठीक है। अब आते हैं थर्ड पॉइंट में, है ना। देखिए, कोई भी सॉल्यूशन है उसमें जब यूनिवर्सल इंडिकेटर को डाला जाता है ना, तो हर एक सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन अलग अलग आता है और उस हिसाब से उसका कलर भी अलग अलग आता है। ठीक है। तो इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो आपका पीएच स्केल है। अब हम लोग पीएच स्केल के बारे में पढ़ेंगे। तो हम आपको बता चुके हैं कि पीएच स्केल जो है एक यूनिवर्सल इंडिकेटर है। ठीक है। पीएच स्केल क्या करता है, कोई भी सॉल्यूशन है तो उसमें हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन कितना है वो हमें बताता है। ठीक है। वही चीज यहाँ लिखा गया है, पीएच स्केल ए स्केल फॉर मेजरिंग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन ए सॉल्यूशन इज कॉल्ड पीएच स्केल। ठीक है। देखिए, आपको जो बोर्ड में ये फिगर दिख रहा है ये पीएच स्केल है ना। इसका रेंज देखिए, ये कितना कितना रेंज तक है, 0 से लेके 14 तक। ठीक है। देखिए, यहाँ पर जो 7 है ना, यदि पीएच वैल्यू 7 आता है ना, तो वो आपका न्यूट्रल है। क्या है? न्यूट्रल है। 7 से कम, 7 किससे नीचे होगा, 7 से बिलो होगा, है ना, तो वो आपका एसिड होगा। क्या होगा? एसिड होगा। ठीक है। 7 से जितना आप कम आते जाओगे उसमें हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा। ठीक है। यानी इधर क्या बढ़ेगा आपका, H+ आयन का कंसंट्रेशन। ठीक है। 7 से ज्यादा हो जाएगा पीएच वैल्यू, है ना, तो इसमें क्या होगा, ये आपका बेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बेस। और इसमें हाइड्रोक्साइड आयन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा। ठीक है। 7 को बोलेंगे न्यूट्रल, 7 से कम होगा तो एसिड, 7 से ज्यादा होगा तो बेस। ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा रेंज कितना होता है। एसिड 7 से नीचे होगा तो एसिड होगा, 7 से ज्यादा होगा तो वो बेस होगा। न्यूट्रल कितना नंबर में होता है? 7 नंबर में। ठीक है। अब देखिए, यहाँ कुछ पॉइंट है, इस पॉइंट को आपको दिमाग में रखना है। जैसे प्योर वाटर का पीएच जो वैल्यू होता है वो होता है 7। हम लोग के ब्लड का पीएच वैल्यू कितना होता है? 7.4। यानी हम लोग का ब्लड क्या है? बेस है। ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच वैल्यू होता है कितना? 14। ठीक है। यानी ये भी क्या है? बेस है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है ना, इसका और एक नाम है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है। इसका पीएच वैल्यू कितना होता है? 10। यानी ये भी क्या? एक बेस है। ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब स्टूडेंट हम लोग पीएच का हमारे लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है उसको समझेंगे, है ना। तो लिखा हुआ है इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट नंबर देखिए, आवर बॉडी वर्क्स बिटवीन द पीएच वैल्यू 7 to 7.8। यानी हम लोग का जो बॉडी है ना, वो तभी वर्क कर पाएगा जब पीएच वैल्यू कितना हो, 7 से लेके 7.1 7.8 के बीच हो। ठीक है। तभी हम लोग का बॉडी क्या करेगा? वर्क करेगा, है ना। तो हम लोग का बॉडी वर्क करेगा, उसके लिए पीएच वैल्यू कितना होना चाहिए? 7 to 7.8। ठीक है। आइए सेकंड देखते हैं। देखिए, व्हेन पीएच ऑफ रेन वाटर इज लेस देन 5.6 इट इज कॉल्ड एसिड रेन। देखिए, जब रेनिंग होता है ना, जब वर्षा होती है तो उस पानी का पीएच वैल्यू जब 5.6 से कम हो जाती है तो उस रेन को हम लोग बोलते हैं एसिड रेन। ठीक है। अब आते हैं थर्ड में, प्लांट रिक्वायर ए स्पेसिफिक पीएच रेंज
फॉर देयर हेल्दी ग्रोथ। यानी कोई भी प्लांट है ना, यदि वो अच्छी तरह से ग्रो करेगा उसके लिए पीएच जो वैल्यू है ना, वो 7 के आसपास होना चाहिए। मतलब ना ज़्यादा एसिड ना ज़्यादा बेस, एकदम क्लोज टू 7। ठीक है, तभी कोई प्लांट हेल्दी ग्रो कर सकता है। ठीक है, अब आते हैं फोर्थ में। टूथ डिके स्टार्ट व्हेन द पीएच ऑफ द माउथ इज लोअर देन 5.6। देखिए, हम लोग के माउथ में बैक्टीरिया पाया जाता है। ठीक है, ये बैक्टीरिया जब एसिड बनाना शुरू कर देता है ना, तो हम लोग का दांत जो है वो सड़ने लगता है। ठीक है, कब सड़ता है? जब माउथ का पीएच वैल्यू 5.5 से क्या हो जाए, कम हो जाए, तो टूथ डिके शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये सब है इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, है ना। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आइए स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। इसमें 5 गो सॉल्यूशन है, ए बी सी डी ई, और इन सब का पीएच वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, आपको इस सब क्वेश्चन का जवाब देना है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पूछा पर न्यूट्रल, इसमें बताइए इसमें न्यूट्रल कौन है। तो आप बोले थे जिसका पीएच वैल्यू 7 होगा वो न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा, है ना। तो यहाँ देखिए पीएच वैल्यू 7 है किसका, डी का, तो डी आपका न्यूट्रल है। ठीक है, अब सेकंड में आते हैं स्ट्रांगली अल्कलाइन। अल्कलाइन का मतलब होता है बेस। ठीक है, तो इसमें देखिए बेस में आपका क्या पूछा है, एगो स्ट्रांगली पूछा है और वीकली पूछा है। ठीक है, तो आपको बताए थे कि 7 से जैसे से हम आगे जाएंगे, है ना, उसमें हाइड्रोक्साइड आयन का कंसंट्रेशन बढ़ते जाएगा, है ना, और वो आपका बेस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, बेस। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर बताइए 7 से ज़्यादा कौन है, तो 7 से ज़्यादा आपका है एगो 9 और एगो 11। ठीक है, तो इसमें से स्ट्रॉन्ग आपका होगा सी, है ना, इसमें स्ट्रॉन्ग आपका सी होगा, और ये वीक होगा कौन वाला, 9, मतलब ई आपका वीकली अल्कलाइन होगा। ठीक है, अब आते हैं थर्ड और फोर्थ का जवाब। देखिए आपको बोला गया था कि 7 से नीचे जो रहेगा पीएच वैल्यू उसको हम लोग एसिड बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ 7 से कम किसका किसका है, एगो 1 का और एगो 4 का, है ना। और इसमें आपको बताना है कौन स्ट्रॉन्ग और कौन वीक, क्योंकि यूनिवर्सल इंडिकेटर जो होता है ना, वो एसिड और बेस सॉल्यूशन तो बताता ही है, साथ ही साथ कौन कितना स्ट्रॉन्ग है या कौन कितना वीक है उसकी भी जानकारी हमको देता है। ठीक है, तो देखिए इसमें आपका स्ट्रॉन्ग होगा जिसका पीएच वैल्यू कम है, तो यानी यहाँ 1 है, तो यानी बी आपका क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड, क्योंकि पीएच वैल्यू जिसका एसिड में पीएच वैल्यू जितना कम होगा वो उतना स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, अब इसमें वीक कौन है, आपका ए वाला सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये सब का आपको नॉलेज होना चाहिए। चलिए हम लोग और एक चीज को समझते हैं। देखिए बेस को जैसे वाटर में डालते हैं, है ना, तो यहां से क्या निकलेगा, हाइड्रोक्साइड आयन निकलता है। ठीक है, अब इसमें एक सवाल यह है कि क्या इस सॉल्यूशन में, है ना, हाइड्रोजन आयन है कि नहीं, तो इसका आंसर है ना, लेकिन, है ना, हाइड्रोजन आयन कम है और हाइड्रोक्साइड आयन ज्यादा है। तो इसको याद रखिए, है ना, कि बेस को वाटर में डालते हैं, है ना, तो उसमें भी हाइड्रोजन आयन रहता है, लेकिन हाइड्रोक्साइड आयन की तुलना में हाइड्रोजन आयन कम मात्रा में